नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमानों के साथ हम लोग हाजिर हैं आज की खबरों का पोस्टमार्टम करने के लिए। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। मोदी जी को भी आप सुन रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे जम्मू कश्मीर के डोडा में 20 किलोमीटर दूर वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, आतंकवादी वहां पर मारे भी गए, हमारे भी 2 जवान वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन रैली हो रही है। कश्मीर के चुनाव में अभी उन्होंने अपनी बात जो शुरू की, सियासी बात से शुरू की कि 3 खानदान थे, उन्होंने जकड़ा हुआ था जम्मू कश्मीर को, और फिर वो आए कि यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वो अकल्पनीय था। जिस तरीके से आतंकवाद, पत्थरबाजी, सब में कमी आई है। बहरहाल मैं आपको जरा देश की और खबरें बता देता हूँ, आज बहुत कुछ है। अरविंद केजरीवाल साहब कल बेल पर बाहर आए, तो आज छूटते ही वो गए हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर ही गए थे जब पिछली बार भी बेल पर बाहर आए थे, तो इसका एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और खबरों में आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले शिमला फिर मंडी, 2 मस्जिदों के बाद अब तीसरी मस्जिद पर हंगामा शुरू हो गया, और वह है शहर बिलासपुर में। वहां पर भी आज प्रदर्शन निकाला गया है। तो एक के बाद एक ये अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन क्यों फैलते जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। वक्फ को लेकर के मुस्लिम मौलानाओं के और बड़े बड़े लोगों के बयान जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस बिल में अमेंडमेंट छोड़िए, हमें ये बिल पूरी तरीके से नामंजूर है। हम किसी सूरत में वक्फ की जो मौजूदा शक्ल है उसमें कोई बदलाव स्वीकार करेंगे ही नहीं। और जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा राजनीतिक खबरों में और अखिलेश यादव मायावती के दौर का, काशीराम के दौर का, मान्यवर काशीराम जी के दौर का एक नारा क्यों याद दिला रहे हैं, डैश 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 डैश, इनको मारो जूते 4। किस सिलसिले में उन्होंने ये बात कही है वो मैं आपको बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे पास वीडियो है नीतीश कुमार का, हमारे माता पिता से माफी मांगते हुए कि गलती हो गई थी कि आपको छोड़ करके हम भाजपा वालों के पास, मोदी जी के पास चले गए थे। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा बिना ऑडियो वो कुछ जारी भी किया गया, जिसमें नीतीश जी केवल इस मुद्रा में दिखाई देते हैं और मुड़े हुए हैं राबड़ी देवी जी की तरफ, लालू जी की तरफ। अब उसमें आवाज तो सुनाई दे नहीं रही, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं वही कहे थे नीतीश कुमार जी। तो उसकी बात हम लोग करेंगे, और उनको जो जवाब मिल रहा है आरजेडी जेडीयू की तरफ से वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कांग्रेस पार्टी कह रही है महाराष्ट्र का इलेक्शन हम जीते तो तय मानना कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनको वो कहते हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार चल रही है मोदी जी की 240 वाली, ये दोनों लोग सरकार छोड़कर चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये सब कुछ तय करेगा महाराष्ट्र का इलेक्शन। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत योगी आदित्यनाथ के एक बयान के साथ, जिन्होंने आज सुबह की सबसे बड़ी हेडलाइन बना दी। योगी आदित्यनाथ एक सभा में बोल रहे थे। उस सभा में बोलते हुए उन्होंने आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य की एक कहानी सुनाई, और उन्होंने कहा कि बनारस में जब वो पूजा के लिए निकले, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी जा रहे थे, और वहां जाते जाते उनके सामने साक्षात भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं एक डोम की शक्ल में, और वहां वो पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। और फिर उसके आगे जो वो कहानी बताते बताते उन्होंने कहा कि आदि शंकर जा रहे थे पूजा करने के लिए ज्ञानवापी। फिर वो बोले ये इस ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोग मस्जिद कह देते हैं, लेकिन ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये तो साक्षात विश्वनाथ हैं, साक्षात विश्वनाथ हैं। योगी जी का ये बयान जिस माहौल में आया है, जिस दौर में आया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया, मस्जिद अवैध पाई जा रही है, उस पर हंगामे हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा है। मुसलमानों के बीच ये बात फैलाई जा रही है कि तुम्हारी कोई मस्जिद अब सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये सब कुछ अगर ये वक्फ का बिल पास हो गया तो छीन लिया जाएगा। ऐसे में योगी जी का ये बयान आना कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, साक्षात विश्वनाथ हैं, डिक्लेयर किया उन्होंने। आपको सुनाता हूं उनकी बात, फिर करते हैं इस पर बात। लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, वो दरअसल एक कहानी सुना रहे थे। पूरी कहानी कर दूं मैं पूरी? उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य जी पूजा करने के लिए निकले ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा इनकी परीक्षा ली जाए कि इनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। डोम की शक्ल में जाकर के खड़े हो गए, अस्पृश्य समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, और जाकर के उन्होंने रास्ता रोक लिया आदि शंकर का। और तो उसके बाद आदि शंकर बोले कि आप हटिए मेरे रास्ते से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो ज्ञान प्राप्त
पुरुष हैं। आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं? मेरे अंदर बैठा द्वैत देख रहे हैं या किसी और को देख रहे हैं? तो वो ठिठके थोड़ा आदिशंकर, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु आप कौन हैं? फिर वो वृत्तांत बताते हैं कि आप जिसकी पूजा करने ज्ञानवापी जा रहे हैं, और वहां से योगी जी ने अपना डायलॉग शुरू किया। वो ज्ञानवापी, उसको कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वो तो साक्षात विश्वनाथ हैं, मतलब भगवान शंकर का स्वरूप है, मतलब वही है असली विश्वनाथ मंदिर। अब आज जितने लोग आप लोग ने बनारस गए, काशी गए, वहां पर काशी कॉरिडोर बना दिया गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया गया है। आज भी असल मान्यता क्या है? असल हमारे साथ सभी बहुत ज्ञानी हमारे दोस्त, हमारे मित्र बैठे हुए, बैठे तो नहीं, खड़े हैं तो पहले बैठे थे, वो भी आपकी कृपा जी। तो वो सब जानते हैं कि ये जो मंदिर अभी यहां जहां आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई देता है, ये इतिहासकारों ने लिखा है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम कोई कह रहे हैं, कही सुनी बात आपसे। वो तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया, पुनरुद्धार किया गया मंदिर है। लेकिन लड़ाई किस बात की चल रही है? किस बात के लिए ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है? एएसआई जाकर के सर्वे कर रहा है कि असल शिवलिंग जो है वो तो ज्ञानवापी परिषद के अंदर है। ज्ञानवापी मस्जिद जिसको कहा जाता है उसके नीचे बना हुआ है। और वो तो अब आजकल दिखा भी देता है, जो वो वजू करने के लिए जो तालाब, छोटा सा कुंड बना हुआ है वहां पर, उसके बीच में जो एक फब्बारा नुमा एक आकृति निकली थी, उसी को अब लोग मानने लगे हैं कि यही है वो पुराना, सदियों पुराना वो शिवलिंग, और यही था विश्वनाथ जी का असल मंदिर। अब देखेंगे तो अब कानूनी लड़ाई है, लेकिन योगी जी ने तो एक तरीके से इसको डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि मस्जिद नहीं है तो मंदिर है। नहीं, मुझे लगता है कि योगी जी ने ऐलान नहीं किया है, योगी जी ने जो सच है उसको कह दिया है। और ये कोई मतलब इसमें जो लोग वहाँ हैं, जैसे अयोध्या के संदर्भ में आप वहाँ के मुसलमान से भी पूछिए, अब तो मंदिर बन गया, अब तो कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन जब नहीं भी बना था तो जो वहाँ का मुसलमान था वो कहता था जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं। तो अब भाई जन्म और किसी का तो होता नहीं, जन्म तो देवी देवताओं का होता है, जन्म स्थान प्रभु राम का था, तो सब कहते थे जन्मभूमि मस्जिद जा रहे हैं। ज्ञानवापी जो उसका मूल है, ज्ञान के स्रोत की जब हम बात करते हैं, और वो संदर्भ आप उठा लेंगे, शिलालेख उठा लेंगे, जितनी पट्टिकाएं मिली उठा लेंगे, वो सब तो अब सामने आ गया। लेकिन नंदी महाराज तो बैठे हुए हैं मुंह करके, तो उनका मुंह तो है उसी तरफ। और अभी योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में क्या हुआ कि जो श्रृंगार गौरी की पूजा 1993 के बाद से बंद हो गई थी, तो अब आप गेट नंबर 4 से घुसते हैं तो दाहिने आपको वो मस्जिद वाला हिस्सा दिखता है, जिसपे छोटी सी खिड़की है, रास्ता, दरवाजा। वो कहते हैं कि यहाँ फोटो लेना मना है, उससे आगे जाइए। तो बढ़िया कॉरिडोर बन गया है, कॉरिडोर में आप अंदर घुसते हैं बाएं जाके, लेकिन दाहिने से एक और रास्ता, जब आप दर्शन करके निकलते हैं तो एक छोटी खिड़की और बना दी गई है, ये अभी हुआ है। तो श्रृंगार गौरी की भी जो रोज पूजा होती है, रोज दर्शन हो रहा है, इतना काम हो गया है। अब ज्ञानवापी को अगर कोई मस्जिद कह रहा है, उसका कोई प्रमाण दे रहा हो तो न्यायालय में देगा, लेकिन आस्था के आधार पर, ऐतिहासिक धार्मिक संदर्भों के आधार पर ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं। ये काशी का और दुनिया का हर श्रद्धालु आस्थावान हिंदू मानता है। अब प्रमाण के तौर पर भी न्यायालय में तय हो जाएगा। तो योगी जी ने जो कहा है वो सच है, कोई नई घोषणा, कोई नया बयान, कोई नई सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश वो नहीं कर रहे। योगी जी सिर्फ योगी जी नहीं ना, वो मुख्यमंत्री योगी जी भी है ना, वहां बात आती है आड़े। अभी जो चीफ प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की गणपति पूजा में विवाद हुआ, किस बात का था? इसी बात का था कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, संदेश ठीक नहीं जाता है। देखिए, यहां भी संदेश की बात उठाई जाएगी ना। योगी आदित्यनाथ 7 साल हो गए अब उनको, 17, 5, 22 तो 24, 7 साल हो गए। 7 सालों में क्या किसी के धार्मिक, किसी के मजहबी, किसी के उपासना स्थल, किसी पर कोई इस तरह का काम हुआ? जब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतारने का काम हुआ तो क्या अकेले मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरे, किसी चर्च से उतरे? नहीं, जहां भी लाउड स्पीकर। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो एक महंत हैं, मठाधीश हैं, वो ये भी ना बोलें कि ये साक्षात विश्वनाथ हैं? यानी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो अपने उस हिंदू धर्म को, हिंदू जीवन पद्धति को, हिंदू आस्था को किनारे रखते हैं। ये कौन सी बात है? अदालत को तय करने देना। ये तो एंटी सेकुलरिज्म हो गया ना। आप जो मान रहे हैं, मैं जो मान रहा हूं, मेरा हिंदू होकर के कुछ मानना अलग बात है। तो अदालत में मामला क्यों चला? अब जब जहां वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वहां
उनके रहते ज्ञानवापी में क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू दल या हिंदू जाके वो कब्जा कर लिया? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अब मतलब क्या है? यानी वो उस कुर्सी पर संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं, लेकिन उनको जो मतलब जो जानकारी है, जो पता है, जो सबको पता है, तो उसमें कोई क्या करेगा? वो बात भी नहीं कहेंगे। साक्षात विश्वनाथ हैं, इसमें कोई बट नहीं। जो चीजें तय होनी वो अदालत कह रहे हैं कि है तो वो मंदिर ही नहीं, अब वो अदालत मंदिर है, लेकिन अदालत जो करे वो करे, है मंदिर। अदालत तय करेगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री, तो उनको भी मानना पड़ेगा। और अगर मानना नहीं होता तो राज्य के मुखिया थे, कल से उसको बना देते वही कि चलो ये पूरा ज्ञानवापी मंदिर हो गया। नहीं किया ना उन्होंने। इसका मतलब ये कि संवैधानिक दायित्व को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप विश्वनाथ मंदिर को कुछ और बताने लगे। ऐसे कैसे हो पाएगा? कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को योगी जी के? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वो क्या कह रहे हैं, और वो योगी होकर भी मुख्यमंत्री ही बोल रहे हैं ना। मतलब योगी और मुख्यमंत्री को अलग अलग अंतर नहीं करते इसमें? नहीं, मुख्यमंत्री है ना। अब मैं केवल कहूंगा कि केवल मुख्यमंत्री, तो आप कहेंगे आप योगी नहीं मानते क्या? योगी भी है, वो मुख्यमंत्री भी है। लेकिन जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी बात को माना जाएगा ना। आप कैसे उनको मान रहे हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर, योगी जी के तौर पर? आप हिंदू धर्म के पीठाधीश्वर के तौर पर ये बात मान रहे हैं? नहीं, उनकी पहली पहचान क्या है आज की तारीख में? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। हाँ, तो बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये बात कर रहे हैं तो बात सच है कि गलत है, ये तो कानून तय करेगा। कानूनी मामला चल रहा है, अदालत में चल रहा है। हालांकि कोई उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पिटीशन दायर नहीं किया ज्ञानवापी को लेकर। मुझे याद नहीं कि 7 साल में योगी सरकार ने पिटीशन कोई दायर की हो उस पर कि ज्ञानवापी पर हम दावा कर रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री जी को पता ही है तो सरकार भी कर सकती है दावा। पहली बात वो नहीं है। लेकिन कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर बात करेंगे। अब मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। ये मान्यता सब लोग मानते हैं कि भाई वहां पर विश्वनाथ मंदिर है, ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी का मतलब ही ज्ञान का स्रोत माना जाता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब सरकार में हम बैठे होते हैं तो हम कानून के साथ चल रहे होते हैं, कानून की बात कर रहे होते हैं। और कानून जब फैसला करेगा, जैसे राम मंदिर वाले मसले में हुआ, राम जन्मभूमि मसले में प्रधानमंत्री जी के पास तो बहुमत था। कई हिंदू संगठनों और तमाम लोगों ने उन पर दबाव डाला कि आप एक कानून बनाकर इस पर कब्जा कर लीजिए, मंदिर बनवा दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने रास्ता जो जुडिशियल प्रोसेस है मतलब योगी जी का ये कहना कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन इससे आपत्तियां होती हैं सोसाइटी में, उस पर परेशानियां शुरू होती हैं और उससे बात आगे बढ़ती है। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात, सरसंघचालक साहब का बयान आपने देखा था, भी कुछ दिनों पहले दिया था। क्या? मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया है और अब इसके बाद हर मंदिर में शिव और कृष्ण और राम शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर एक और बड़ा काम है, कानूनी बात कर लें तो, कि अभी तक वो पड़ा हुआ है जिस पर आप सहमत हैं नहीं है, मतलब हमें पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है, वो भी भारत सरकार का संविधान का संसद से पास किया हुआ कानून है, उसको भी बदल लीजिए। मैं जो कह रहा था कि भाई ये अभी तो वक्फ वाला माहौल चल रहा है ना, गली गली मुस्लिम इलाकों में जाकर के भाई ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं, जिनके टेप बज रहे हैं इसमें कि तुम्हारा 6 दिसंबर से मन नहीं भरा, अभी हमारी हर मस्जिद पर नजर है तुम्हारी। नहीं सौरभ जी, उसमें आया एक जानकारी सिर्फ जो है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का पहला और सबसे भौंडा उल्लंघन किसी ने किया था तो वो मुलायम सिंह यादव थे। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू हुआ और 1993 तक यहां ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, जिसको मुलायम सिंह यादव ने बिना किसी नियम कानून के, यहां तक कि हस्ताक्षर भी नहीं किस अधिकारी ने किया। ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि ये तो ऐसा प्रश्न हो गया कि अगर जानबूझकर देश में कुछ लोग दबाव का वातावरण बनाए तो सच दिखते हुए भी सच न बोलो। ये इस वातावरण में तो नहीं चला। हमारे देश के, ये भारत देश है जहां ये प्रमाण होते हुए भी कि औरंगजेब ने 1669 में उसके ध्वस्त करने का आदेश दे दिया, वो आदेश की कॉपी उपलब्ध है। जो सेनापति वहां आया उसको तोड़ा, ध्वस्त किया, वो लिख रहा है कि हमने इसको समतल कर दिया, हालांकि किया नहीं था। मतलब आप अयोध्या के बारे में तो उस ढंग से उपलब्ध नहीं है, पुराण से ले रहे हैं, फलाने ले रहे हैं, ये है। कुछ सिख लोग लड़ने गए थे, गुरु गोविंद सिंह के यहाँ आया, वो सब आते हैं। लेकिन ज्ञानवापी के बारे में और मथुरा के बारे में तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रमाण उपलब्ध है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रमाण। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, और कुछ नहीं, ज्ञान का कुआं। स्कंद पुराण तो आज का नहीं है ना। स्कंद पुराण में चूंकि आजकल थोड़ा श्लोक भूल जाता हूं, मुझे पहले बहुत सारे श्लोक ज्ञानवापी पर याद थे। अब मैं आपको 2 श्लोक
पढ़ रहा हूं, अध्याय 14 श्लोक 36, काशी अध्याय है उसमें, जिसमें लिखा है कि ज्ञान वापीम ददसार्थ श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, माने ज्ञान वापी के जो है वो विश्वेश्वर के दक्षिण में स्थित है। उसका भौगोलिक वर्णन किया गया। इसी के 70वें श्लोक में आते हैं, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञान वापी क्षणात् क्षणात्, अर्थात ज्ञान वापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझे ऐसे ज्ञान का संचार हो गया। तो ज्ञान वापी का अर्थ था ज्ञान की कृपा। तो वहां क्या है कि वाराणसी में दुनिया भर के लोग संस्कृत का ज्ञान करने आते थे। वो एक, और उसी में दारा सिको भी वहां जाकर, जो औरंगजेब को जो गुस्सा था वो ये था कि उसको बताया कि पूछा दारा सिको ऐसे क्यों बोलता है, तो बोला कि काशी का कुछ पंडित सब, वहां एक मंदिर है जिसमें वो कुछ इसको भड़काता रहता है पढ़ा पढ़ा कर। तब उसको गुस्सा आया। अनेक कारण थे कि इसको ध्वस्त कर दो, और फिर उसने उसको ध्वस्त किया है आकर के। तो उसके बारे में तो पूरे प्रमाण उपलब्ध है। ये भारत देश है जहां हमारी जमीन को कोई ध्वस्त कर दिया, कब्जा कर ले, लेकिन आजादी मिलने के बाद हम बोल भी नहीं सकते, और उसके लिए न्यायालय संघर्ष करना पड़ रहा है। यही कहा है, और हम पत्रकार भी करते हैं कि आपने कैसे बोल दिया। जब लोग आपके हमारे दादा, पिताजी, माताजी जाते थे तो यहां जरूर जल चढ़ाते थे। सब लोग हमको बचपन में ले गए कि देखो असली हमारे शिवलिंग वहां है, और प्रणाम कराया जाता कि उधर झुक के प्रणाम करो। ये एक परंपरा वर्षों से रही है, और इसको आप कह रहे हैं कि असत्य है, झूठ है, नकार दो। अगर कुछ लोग इसी के कारण, अगर कुछ लोग मान लीजिए इस देश को बांट दिया, तो उसके आधार पर उसको सच नहीं बोला जाता, उस समय भी साहस किया जाता, उस समय भी तुष्टिकरण नहीं होती, तो इतिहास बताता है कि हम देश को बचा सकते थे। मुख्यमंत्री योगी जी जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और मुख्यमंत्री कोई वजह नहीं है कि ना बोले। नहीं, ये तो कोई कारण ही नहीं है ना इस पर ना बोलने का। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाते जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता है तो यथा स्थिति कायम करना उनका दायित्व है। ये इसमें एक मूल बात है। लेकिन यहां तो न्यायालय को मानने के लिए तैयार है। 1991 पर आपको बता रहा हूं, सर ब्रेक का समय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब इन्होंने तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1991 का जो एक्ट है वो किसी भी स्थान के हाइब्रिड सिचुएशन तय करने में बाधा नहीं है। अब मैं आपको ना इसके बाद जरा हिमाचल प्रदेश में तीसरी जगह जहां मस्जिद हटाने की मांग हो रही है वो तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले शिमला हुआ, फिर मंडी हुआ, और अब बिलासपुर में ये काम हो रहा है। और वक्फ की बात हम लोग लगातार कर ही रहे थे। अरशद बदनी साहब का स्टेटमेंट आया है। अरशद बदनी साहब कह रहे हैं किसी सूरत पर बिल तो हमको स्वीकार है ही नहीं, और मोदी सरकार जो ना करे मुसलमानों के खिलाफ वो कम है। ये 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, इनका हर कानून सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है।